जी छोटे छोटे राम, छोटे शिव जी छोटे छोटे राम, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। सभी मदन गोपाल, मान करे शिव जी दुष्ट मारे राम, मान करे शिव जी दुष्ट मारे राम, मान करे शिव जी दुष्ट मारे राम, मान करे शिव जी दुष्ट मारे राम। राधे रचावे मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल, छोटे छोटे शिव जी छोटे छोटे राम, छोटे शिव जी छोटे छोटे राम, छोटो तो मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। संजीवनी मंत्र का उपदेश करेंगे। हमारे यहाँ एक मंत्र है जिसका नाम है अमृत संजीवनी। क्या नाम है? महामृत्युंजय से भी बड़ा मंत्र है। किसको कहते हैं अमृत संजीवनी? महामृत्युंजय में सबको पहले मूल हटाकर मूल हटाकर, मृत्युंजय में ब्रह्म गायत्री का समावेश करके जात वेद सा बीच में जोड़ करके वम का संपूर्ण लगा दो। वम क्या लगा दो? वम संपूर्ण लगाने से ये अमृत हो जाता है। तो वम लगाने से शंकर जी के मंदिर में जाते हैं कौन कौन जाता है? क्या बोलते हैं? बम बम भोले, बम बम भोले। कभी सोचा पहले क्यों बोलते हैं? पता है? तो लगे हो। बम शब्द जो है अमृत का बीज मंत्र है। शंकर जी के मंदिर में क्यों बोला जाता है? क्योंकि शंकर जी अमृत संजीवनी देने वाले हैं। तो थोड़ा सा समझ लो। आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, स्वास्थ्य है, ये अभी मैं 4 दिन पहले माता ये मंत्र शक्ति की बात कर रहा हूं। एक मंत्र का प्रभाव, वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया, 6 गोली रोज ले रहा था, 6 गोली। उसकी माँ बेचारी रोक के बोलेगा तो बच्चा मेरा अभी जवान है, एंजाइटी हो गई। मैं तो मेरे पास गया सारे एक बार सीधे बैठे तो नीचे बैठे, कुर्सी वाले भी अपनी ड्यूटी अपनी शुरू कर रहे। पूरा श्वास अंदर भरो, दोनों अंगूठे नाभि पे ले आओ, दोनों अंगूठे पूरा श्वास अंदर भरो, और जब श्वास छोड़ना है मैं जो बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुनो। जितना लंबा बोल सकते और बोलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सुबह इनको कहते हो आप लोग अमृत बेला। ऐसी जगह पर बैठना आपकी सिर पर छत नहीं हो, खुले आकाश
कहाँ बैठना। और इस मंत्र का 20 मिनट जप करना, खुले आकाश में छत के नीचे करके खुले आकाश के नीचे मंत्र जाप करना 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद आपकी जीभ अपने आप पीछे मुड़नी शुरू हो जाएगी और पीछे मुड़ के आपकी जीभ तालू में लग जाएगी, ऊपर कहाँ लग जाएगी? योग शास्त्र में उसको कहते हैं खेचरी मुद्रा। क्या कहते हैं? खेचरी मुद्रा। आपका मुंह एकदम मीठा हो जाएगा, देखना एकदम मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, क्योंकि तालू पर जीभ लगते ही वम का जाप करने से अमृत का श्राव यहाँ से होता है। इसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र। क्या कहते हैं? जब आकाश के संपर्क में ब्रह्मरंध्र आता है उससे अमृत का श्राव होता है। और अगर आप 1 घंटा रोज ये मंत्र करते रहेंगे तो मैं लिख के देता हूँ, आपकी बॉडी की सारी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी बिना दवाई। तो बिल्कुल मेरा वचन है, आपको ट्राई करके देखें। अमृत संजीवनी मंत्र का उपदेश कर दिया, जाओ बेटा प्रभास नाम के क्षेत्र में जाओ। कौन से क्षेत्र में? किसको कहते हैं प्रभास? सौराष्ट्र देश को, काठियावाड़ क्षेत्र को, गुजरात में, जहां भगवान कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था, उसको कहते हैं प्रभास। क्या कहते हैं? प्रभास। वैसे तो पता नहीं बताऊं कि नहीं बताऊं, पर आज ही के दिन भागवत में वर्णन है भगवान ने अपना शरीर त्यागा था। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया, जब भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार किया, और जब भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार, तो पूरी बॉडी जल गई थी लेकिन हृदय धड़क रहा था। क्या धड़क रहा था? फिर से बोलो, हृदय। कईयों ने देखा वो सारा समुद्र में विसर्जित कर, वो हृदय जाकर के जगन्नाथपुरी जी के जो आजकल मंदिर है वहां तट पर किनारे पर लग गया समुद्र। ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने देखा, उनको स्वप्न हुआ कि भगवान के शरीर का अंश है। लकड़ी की मूर्तियां बनवा करके उस हृदय को किसी पात्र में बांध करके, किसी ऐसे उसमें बांध के जिसमें खराब ना हो, जैसे मिस्र के लोग मम्मी रखते हैं ना, मांस खराब नहीं होता, वो लकड़ी की मूर्तियों में रखा। कहाँ रखा? और अगली बात सुन के आपको हैरानी होगी, हमारे 4 धाम में एक ही धाम ऐसा है, जगन्नाथपुरी, जहाँ हर 9 साल के बाद मूर्तियाँ बदल दी जाती हैं। बोलो, हर 9 साल के बाद मूर्तियाँ बदल दी जाती हैं। पुरानी मूर्तियाँ मिट्टी में दबा देते हैं, नई मूर्तियाँ लगा देते हैं। अच्छा, जो मूर्तियाँ बनती है ना वो लकड़ी की बनती है। किसकी? लकड़ी। फिर से बोलो, लकड़ी। और कौन से पेड़ से मूर्ति बनानी है, ये ब्राह्मण वहां के जाकर के खोज करते हैं। जिस पेड़ के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म 4 निशान बने होते हैं, वही पेड़ काट करके लाते हैं और उन्हीं पेड़ों की मूर्तियां बना के भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जगन्नाथ। तो जहां भगवान ने शरीर त्यागा उस जगह का नाम है प्रभास। क्या नाम है? प्रभास। वहीं जाकर के चंद्रमा ने अपने पिता के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करना। देखो, और क्यों? वो अपने भीतर से सिद्ध करके तुमको देता है। आपने कभी पीपल का पेड़ देखा? पीपल का पेड़, बड़ का पेड़ देखा होगा। एक काम करना, पीपल का बड़ का पेड़ लेकर के उसका बीज खेत में बो देना और साल भर पानी देना, खाद डालना, कुछ उगने वाला देख लेना। और वही पीपल जो तुम्हारे बोने से उगा नहीं, कोई पक्षी छत पे बीट कर दे तो छत पे भी उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि पक्षी ने अपने अंदर से उस बीज को बचा के निकाला। ऐसा ही खेल मंत्रों का है। जब कोई सिद्ध गुरु आपको मंत्र परिपक्व करके सिद्ध करके प्रदान करता है तो मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है, जल्दी प्रभाव दिखाता है। चंद्रमा ने जैसे ही मंत्र जाप किया, चंद्रमा का रोग शांत हो गया। लेकिन जैसे ही जब करना बंद करते हैं, रोग दोबारा लग जाता है। बड़ी समस्या होती है।
चंद्रमा अखंड समाधि लगाकर आसन पर बैठ गए और इसी मंत्र का निरंतर जाप करने लगे। जाप करते 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 समय बीता। 13 वर्ष तक जाप करने पर भगवान शंकर चंद्रमा के सामने प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। चंद्रमा को कहा भैया वरदान मांगो, क्या चाहता है? चंद्रमा ने कहा महाराज पहला वरदान तो यही दो कि मेरा रोग ठीक हो जाए। क्या मांगा? मेरा रोग ठीक। भगवान बोले रोग ठीक नहीं होगा क्योंकि रोग लग चुका है। चंद्रमा ने कहा फिर तपस्या का फायदा क्या है? क्या कहा? तपस्या का फायदा क्या है? शंकर जी बोले तेरा रोग पूरी तरह ठीक नहीं होगा, मैं एक काम कर देता हूँ। क्या? बोले राजा दक्ष के श्राप से 15 दिन तक घटोगे। ये बच्चा बिहार का है क्या तुम्हारे पास? कहाँ के हो? टिक्के बैठा कर बिहारी चलते हैं तुम्हारे। शंकर भगवान की जय। क्या कहा? भगवान शंकर ने चंद्रमा को कहा चंद्रमा 15 दिन तक राजा दक्ष के श्राप के कारण घटोगे और मेरे वरदान से 15 दिन में फिर पहले जैसे हो जाएगा। 15 दिन घटोगे और 15 दिन तुम्हारा ये घटना और बढ़ना ज्योतिष की गणना करेगा। किसकी गणना करेगा? ज्योतिष। तुम्हारी 16 कलाएं होंगी, 16 ही तिथियां बनेगी। हिंदुओं की तारीख, हिंदुओं की तिथियां कितनी होती? बोलो कालिया जी कितनी तिथियां हिंदुओं की? चलते समय घुटनों पे लगी, जिसकी भुजाएं चलते समय उसको क्या कहते हैं? किसी किसी बिरले महापुरुष की होती है। अजान बुझ व्यक्ति भी तो शिवलिंग को अपने पास में नहीं पा सकता था, इतना बड़ा शिवलिंग, इतना विशाल। लेकिन दूसरी बात जो लिखी है बड़ी विलक्षण है। बोले ना तो नीचे धरती पे चिपका था, बोलो ना तो नीचे धरती पे चिपका था, ना आकाश में किसी चीज के साथ बंधा था, मंदिर परिसर के अंदर हवा में लगता था। बोलो इतना बड़ा शिवलिंग मंदिर में बोलो हो सकता है क्या? लगाओ दिमाग, हो सकता है? मुश्किल है लेकिन नहीं। अगर लिखा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। शास्त्र तो झूठे होते नहीं। समझिए ये जो शिवलिंग था ये बना था मैग्नेट का। मैग्नेट कहते हैं चुंबक को, जिसको कहते हैं चुंबक को। और मंदिर के अंदर का परिसर बना था लोहे का। काय का बना था? लोहे का। किससे बोलो? लोहे का। चारों तरफ लोहा शिवलिंग को अपनी ओर खींचता था। चारों तरफ बल बराबर होने के कारण शिवलिंग नहीं हिलता ही था, अपनी जगह पे टिका रहता। सोचो ऋषियों का कैसा विज्ञान था। ऐसे समझ। बैलगाड़ी देखी? बैलगाड़ी उसके दोनों तरफ बैल लगा देते, दो उधर और दो, गाड़ी चलेगी, हिलेगी नहीं। वैसा ही जब बल दोनों तरफ से बराबर होगा तो चीज कहीं हिलने वाली। इसी सिद्धांत पर वो शिवलिंग हवा के अंदर लग जाए। भगवान सोमनाथ जी के ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हुए। राजा दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का ब्याह कश्यप ऋषि से किया। 13 लड़कियों का ब्याह दिति, अदिति, बनु, कद्रु, विनीता, सुता, ये सब उन्हीं की पत्नियां। कश्यप ऋषि से पहले हमारे यहाँ गोत्र की व्यवस्था नहीं थी। और कश्यप ऋषि से पहले हमारे यहाँ गोत्र की व्यवस्था, सारी जो गोत्र चली वो कश्यप ऋषि के बाद चली। इसलिए आज भी अगर किसी को अपना गोत्र पता ना हो तो उसका गोत्र कश्यप मानता है। और उसका गोत्र जैसे आप अपने आप को लिखते हैं कालिया, क्या लिखते हैं? कालिया। गोत्र क्या है आपका? भारद्वाज। अटक अलग है और गोत्र होती है डीएनए से। गोत्र किससे होती है? जितने भारद्वाज गोत्र के लोग होंगे, जरा समझना, बोलो जितने भारद्वाज, हाँ, एक सेम गोत्र में 57% डीएनए मैच करता है। 57 नहीं आएगा? क्या कहा? एक तो डॉक्टरों की थ्योरी है, 57% डीएनए एक गोत्र में मैच होता है। इसीलिए पहले हमारे यहाँ ब्याह के समय गोत्र देख के ब्याह करते थे। क्यों? जितने दूर का डीएनए होगा संतान उतनी श्रेष्ठ होगी।
जितने दूर का डीएनए होगा संतान उतनी श्रेष्ठ होगा। आप देखना जितने अपंग बच्चे मिलेंगे, नेट पे सर्च मारने बोले जितने अपंग बच्चे होंगे। 88% बच्चे कितने, अगर भारत में 100 बच्चे अपंग हैं ना, उसमें से 88 बच्चे मुस्लिम हैं। विकृत मात्र क्यों है? क्योंकि उनके शादी ब्याह घर के घर में ही होते हैं, डीएनए आपस में मिलता रहता है और बच्चे विकृत होते रहते हैं। जितने दूर का डीएनए होगा उतना बच्चा श्रेष्ठ होगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा एक गोत्र में विवाह करना ठीक है। तो कितना ज्ञान रहा होगा ऋषि। 13 का ब्याह कश्यप ऋषि से हो गया, 10 कन्याओं का ब्याह धर्म से हुआ। बोलो 10 कन्याओं का ब्याह धर्म से हुआ। फिर से बोलो। धर्म के 10 लक्षण हैं। बोलो धर्म के 10 लक्षण फिर हैं। से बोलना पड़ेगा। धर्म के 10 लक्षण हैं। कौन कौन से? धर्म का मतलब ये नहीं है कि तुम मंदिर में जाके मत्था टेक आए। धर्म का ये मतलब नहीं है कि तुम जाके कथा में चले गए, कीर्तन कर दिया, नाच लिए। ये धार्मिकता का लक्षण नहीं है, संप्रदाय का लक्षण है। कोई व्यक्ति कभी मंदिर नहीं गया होगा तो भी धार्मिक हो सकता है, और कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता होगा पर धार्मिक नहीं होगा। डाकू कौन सा मंदिर नहीं जाता? जितने डाकू थे सारे काली माता की पूजा करते थे कि नहीं करते? तो पूजा करने से तो वो धार्मिक हो गया, ऐसा थोड़ी है। और धर्म के नाम पर जितनी ठगी लगती है उतनी तो कहीं और लगती है। एक जगह पड़ती है फतेहाबाद, हरियाणा में। क्या है? फतेहाबाद। सच्ची घटना सुना। वहाँ एक है भाटिया क्लोथ हाउस। क्या है? भाटिया क्लोथ हाउस। बड़ी दुकान है, बड़ा शोर है। कम से कम 30-35 नौकर काम करते हैं। कितने? और सारे नौकर माथे पे लंबा तिलक लगाते हैं। मैं उसकी दुकान पर चला गया, हमारा चरण डालते हैं, नाम चले गए चरण डालते। मैंने देखा मेरा धर्मात्मा है तो सारे नौकर भी। एक सरदार ने भी तिलक लगा रखा है, वहाँ मेरा माथा ठोका। मेरे सरदार की तरह एक टीका क्यों लगा रखा? बोले पता नहीं महाराज, ये हमारे लाला जी का नियम है, तिलक की थोड़ी बाहर भर के रखते हैं, दुकान में आती। मैंने लाला को पूछा ऐसा क्यों? लाला कहता हमारा किसी को बताना नहीं। बताना है महाराज, जब सबके माथे पर मेरे माथे पे तिलक लगा होता है ना तो लोग सोचते हैं कि धर्मात्मा है, फिर मैं जितना मर्जी रेट लगा के पैसे ले लूँगा। धर्म के नाम पे ठगी होगी कि नहीं? बोलो। और ये जितनी ठगियाँ चल रही है धर्म के नाम पे तो चल रही है, तो बात मुझे कहनी नहीं चाहिए थी। अहमदाबाद में बापू आसाराम का एक आश्रम था, साबरमती। प्यास बुद्धि से बता रहा हूँ, शिव जी को साक्षी। एक बार गीता जयंती में मेरा प्रवचन अहमदाबाद में था, उनका लड़का मेरे को बुला के आश्रम में ले गया। वो मेरे परिचित थे, थोड़े दिन गंगोत्री में इकट्ठे रहते। तो क्या एक है औषधि विभाग। क्या है? औषधि विभाग। वहाँ बन रहा था च्यवनप्राश। बकवास। मेरे देखते देखते वहाँ शक्करकंदियों का ट्रक उतरा। शक्करकंदी समझते? अब मेरे को ये पूछना है कि च्यवनप्राश की फैक्ट्री में शक्करकंदी का काम क्या है? ये ना बेटा, बापू के नाम से 2 रुपये किलो की शक्करकंदी 500 रुपये किलो मिलती है। बोले धार्मिक भ्रष्टाचार है। अरे बोलो, जो काम कहीं और नहीं चलता वो धार्मिक चलता। लेकिन ये ऊपर के आवरण से कोई धार्मिक है ऐसा मत सोचना। रावण सीता का हरण करने आया तो साधु बन के आया। ऊपर के आवरण को देख करके धार्मिक है ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। धर्म के 10 लक्षण होने चाहिए। पहला, सच बोलता था, करुणा हो, मित्रता हो, उपेक्षा हो, शिक्षा हो, नीति के विरोध काम न करता। धर्म के 10 लक्षण जीवन में होने चाहिए। धर्म के यही 10 लक्षण। 4 कन्याओं का विवाह अरिष्टनेमी से हुआ। बोलो 4 का ब्याह बोलते हैं। बाकी 6 कन्याओं का विवाह
सप्त ऋषियों में वशिष्ठ ऋषि के अतिरिक्त जितने ऋषि हैं भारद्वाज आदि, उनके साथ एक कन्या का क्या हो गया? 60 की 60 कन्याएं ब्याही गई। बोले 60 की 60 कन्याएं। राजा दक्ष रह गया फिर अकेले का अकेले सबके साथ भी यही होता है कि बोलो बोलो तीन जमाई ले गया, तीन जवाई ले गया, तीन जवाई ले गया, और बहू ले गई पूत। बहू ले गई पूत। तीन जवाई ले गया और बहू ले गई पूत। तुलसीदास का उल्लू आतू रह गया उनका। बुढ़ापे में तो मियाँ बीवी अकेले ही बड़े होते हैं, और कोई लड़का ज्यादा पूछता भी रहे ना अपने माँ बाप को। आजकल नया और व्यापार चला, क्या कहते हैं, ये तो मॉम्स बॉय है, मम्मी से बिना पूछे कुछ करता है, मम्मी की खुद बनते हैं। भारत की प्रत्येक नारी चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार जैसा हो। बोलो क्या चाहती है? मेरा बेटा श्रवण कुमार जैसा। थोड़ा जोर से बोलो। श्रवण कुमार जैसा। क्या चाहती है? मेरा बेटा बेटा श्रवण कुमार जैसा चाहिए, पर पति को कभी श्रवण कुमार बनने देती, तो यही प्रॉब्लम है। अपना बेटा श्रवण कुमार हो ठीक है, अगर पति श्रवण कुमार बनने लग जाए तो लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। बोलो शंकर भगवान की जय। राजा दक्ष ने किया। अब राजा दक्ष ने सोचा मेरे घर ऐसी संतान होनी चाहिए जिसके कारण देश देशांतर में युग युगांतर में सदा मेरा नाम चलता है। माता पिता सदा यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा नाम। संसार में दो लोगों को हारने में बड़ा मजा आता है। बोलो दो लोगों को हारने में बड़ा मजा आता है, बाकियों को जीतने में, और दो लोगों को हारने। किसी को। बाप अगर अपने बेटे से पद में, प्रतिष्ठा में, दौलत में, वैभव में, सामाजिक सहचार में, पद प्रतिष्ठा में बाप अगर छोटा पड़ जाए ना, बेटा और आगे निकल जाए तो बाप को बड़ा अच्छा लगता है। गुरु को भी हार के मजा आता है। अगर चेला ज्ञान में, वैराग्य में, भक्ति में गुरु से भी आगे निकल जाए ना, तो गुरु को भी सब बोल जल्दी। मैंने बताया था ना, एक जगह पर थी बरनाला के पास में धनोला, क्या पढ़ते धनोला, वहाँ बापू बेटा दोनों इलेक्शन में खड़े हो गए एक ही गांव में। और बापू बेटा दोनों इलेक्शन में, बाप खड़ा हो गया वो अकाली दल से, प्रकाश सिंह बादल, और बेटा खड़ा हो गया झाड़ू वाली पार्टी से। झाड़ू का जरा रिवाज जरा तगड़ा था। बेटा जीत गया और बाप हार गया। तो ऐसी बात, बाप ने ना ढोल मंगवाया। ढोल हारने के बाद क्या होता है? ढोल, और ढोल बजवा के अकेला ही नाचते हुए जा रहा है, अकेला ही। लोगों ने सोचा बुढ़ा पागल हो गया। किसने पूछा भाऊजी आप तो हार गए, आप काहे को नाच रहे हो? बुढ़ा कहते हैं एक बात बताओ, अगर मैं जीत जाता तो क्या बनता? बोले सरपंच बनते और क्या बनते? बुढ़ा कहता जीत जाता तो मैं सरपंच बनता, हार के तो मैं सरपंच का भी बाप बना। सरपंच का भी नहीं बनेगा, बाप को हारने में भी मजा आता है। राजा दक्ष ने सोचा मेरे घर ऐसी संतान होनी ही चाहिए, युग युगांतर में, देश देशांतर में मेरा नाम चलता है। ब्रह्मा जी से जाके पूछा पिताजी ऐसी संतान मुझे कैसे मिलेगी कि जिसके नाम से मेरा नाम चले, और जिसके नाम से मेरा नाम चले, ऐसी संतान का। ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष के कान में माता दुर्गा जी का मंत्र दे दिया। बोलो ओम क्लीं नमः। ओम क्लीं। ये काली माता जी का बीज मंत्र है। जोर से बोलो काली माता जी का बीज मंत्र है। राजा दक्ष को कहा इसी मंत्र का अपनी पत्नी के साथ जाकर के जप करो, माता जी तुम्हारे घर बेटी बन के जो आगे हमारा। ब्रह्मा जी ने माता जी के बीज मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जप करते 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 समय बीतने लगा।
कई हजार वर्ष बीत गए, जब करते करते शरीर में दीमक लग गई, केवल हड्डियों में प्राण रह गए। तो शरीर में दीमक लग गई और प्राण कहाँ बचे? केवल हड्डियों। कलयुग में प्राण रहते अन्न में। तो कलयुग में प्राण अन्न में कोश। बोलो अन्न में कोश। बोलो अन्न में कोश। अन्न में कोश। कलयुग में प्राण किसमें है? अन्न में। जोर से बोलो अन्न। अन्न नहीं खाओ तो ज्यादा दिन थोड़ी चलेगा, क्योंकि प्राण छूट जाएंगे। लेकिन पहले समय में जो प्राण थे वो अन्न में कोश में नहीं रहते, प्राण रहते थे अस्थि में कोश में, हड्डियों में। कहाँ रहते थे? इसलिए आपने सुना होगा गंगा अवतरण के समय शरीर की हड्डियां हड्डियां रह गई, फिर भी तपस्या करते हैं। समझ रहे हैं? कोई हजार वर्ष बीत गए, परंतु माता जी ने प्रकट होकर राजा दक्ष को दर्शन। हजारों वर्ष के बाद राजा दक्ष के मन में आया कि लगता है मेरी तपस्या में कोई कमी है, जो माता जी मुझे दर्शन देंगे। और अगर मुझे माँ का दर्शन होने वाला नहीं तो फिर मैं ये शरीर भी रखूंगा। अपनी पत्नी को भेज करके महल में से एक रस्सी मंगवाई, जिस रस्सी में 100 तार जुड़े थे। कितने तार जुड़े थे? शिखा को पेड़ के साथ बांध दी, नीचे बड़ा भारी अग्नि कुंड तैयार कर दिया और अपनी पत्नी को कहा, देवी अग्नि कुंड चेतन है, एक दिन बीतने पर तुम एक तार काट देंगे। एक दिन बीतने पर अगर 100 दिन में भी माता जी प्रकट नहीं हुई तो मैं इस अग्नि कुंड में गिर के अपने प्राणों की, सोचना जरा कैसी तपस्या लगाओ। ऐसी तपस्या कर लेगा कोई? आज महीने भर में 40 दिन में मनोकामना पूरी हो जाए तो ठीक, नहीं तो लोग देवता बदल देते। क्यों बाबू गलत कह रहा? देखो ना, तुमने 20-25 साल में कितने देवता बदल दिए। हिंदुओं ने पिछले 25 साल में कितने देवता बदल दिए बाबू? पहले एक माता जी का रिवाज चला था, संतोषी माता। कौन? संतोषी माता। फिल्म से पहले कोई उनको जानता, तो फिल्म आ गई तो सबने व्रत रखने शुरू कर दिया। मैं तो सब घरों में व्रत रखे। फिर संतोषी माता जी का रिवाज जरा कम हो गया। फिर आ गई वैभव लक्ष्मी। क्या तुम इन कुमाइयों को पता लगता है? शुक्रवार को कौन सी देवी आई दोबारा? अरे बोलो, जहाँ देखते हैं वहीं जाके नाम प्रकट कर जाते हैं। विचार करते हैं ये सारी देवियाँ यहीं क्यों प्रकट हो रही है हमारे में? एक आदि जाओ ना बांग्लादेश में, दुनिया भर के मंदिर तोड़ दिए। एक आदि जाओ पाकिस्तान में, दुनिया भर के मंदिर तोड़ दिए। थोड़ा सा विचार करो, पखंड में पड़ने की जरूरत नहीं। भगवान पाखंड से प्राप्त होने वाला। राजा दक्ष ने तपस्या की लेकिन आशा नहीं छोड़ी। एक एक दिन बीतने लगा और एक एक रस्सी 99 दिन बीत गए, 99 तार रस्सी के कट गए केवल। बोलो, आज राजा दक्ष की पत्नी प्रसूति सोचती है कि अगर तो मैं रस्सी काटूंगी तो मेरे पति यज्ञ कुंड में गिर के मर जाएंगे, मैं विधवा हो जाऊंगा। और अगर रस्सी नहीं काटती हूँ तो पति की आज्ञा को ना मानने का पाप लगेगा। बोल, पति की आज्ञा को ना मानने का पाप। फिर से बोलना पड़ेगा, पति की आज्ञा ना मानने का पाप। कालिया साहब, पहले समय में महिलाएं, पहले समय में महिलाएं पति की आज्ञा का, बोलो, पालन न कर पाई तो सोचती थी कि हमसे पाप हो गए। क्या सोचती थी? और आजकल महाराज कहलवाएंगी पति से, कहलवाएंगी पति से, चलाएंगी अपने। बोलो, कहलवाएंगी किससे? पति से। और चलाएंगी अपने। कैसे? शाम को काले साहब होता होगा आपने, देवी जी को देवी भी आज की बनाना, आज
की बनाना पति पूछेगा की बनाएंगी, जो तुसी कहो। पति कहेगा छोले चौल बना ले, छोले तो पहला भिओने पैंदे, फिर की बनाएंगी, जो तुसी कहो। कड़ी चौल बना ले पहला दसना कि दही का घरे है ही नहीं, फिर की बनाएंगी, जो तुसी कहो। जो तुसी कहो। पति कहना खिचड़ी बना ले जो आप नहीं खाते खिचड़ी, फिर की बनाएंगी, जो तुसी कहो। बोलते रहो, जो तुसी कहो। पति कहेगा मैगी बना ले, मैगी से पेट नहीं भरता, फिर की बनाएंगी, जो तुसी कहो। आखिर में थक के पति पूछेगा घरे की पया है, क्या पूछेगा, घरे की पया है, तो भी करे तो आलू पे घरे का आलू पे। पति कहेगा चल फिर आलू बना ले, कहती अच्छा वो तो मैं पहले ही बना के आई हूँ, आज रोटी खा लो। बना के आई हुई है, नहीं तो आई शुरू कर भगवान कीर्तन करो, सदगुरुदेव भगवान की जय। क्यों बाबू जी सच्ची बात कही कि नहीं लगे, बिल्कुल होता है। उमापति महाराज जय। तो सियापा ये भी एक और नई कीमत है कि शाम को बनेगा क्या। मैं कहता हूँ 2-4 इकट्ठी बना लेना, जो पसंद आएगी वही खा लेना। अब मेरे को बताना तो आता नहीं कि क्या खाएंगे। इन सबका उपाय मैंने एक निकाला, माता जी मेरा पास भोजन करने का ना खप्पर था, खप्पर जिसने जो भी बनाया मैं सारा उसमें डाल के पानी डाल के पी जाता हूँ। क्यों कि आपका पता ही ना लगे कि उसमें कौन सी चीज अच्छी लगी तो दोबारा फिर मारनी, और जब पता ही नहीं लगा कि कैसी बनी है तो दोबारा मारने की जरूरत है। इसलिए भोजन बनाने वाली माताओं को मैं कहता हूँ कि घिया की खीर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो पता ही नहीं लगता किसने क्या बनाया। बोले शंकर भगवान सुमिरन बिन धोखा खाओगे, सुमिरन बिन धोखा खाओगे, सुमिरन बिन धोखा खाओगे, सुमिरन बिन धोखा खाओगे, फिर अंत काल पछताओगे, फिर अंत काल पछताओगे, सुमिरन बिन धोखा खाओगे, सुमिरन बिन धोखा खाओगे, सुमिरन बिन धोखा खाओगे, सुमिरन बिन धोखा खाओगे। सभी दोनों हाथ पर जगत में, क्या लेकर तुम आए 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 जगत में, क्या लेकर के जाओगे, सुमिरन बिन सुमिरन बिन धोखा खाओगे, सुमिरन बिन धोखा खाओगे। मुट्ठी बांध के आए जगत में, 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 हाथ पसारे जाओ, सुमिरन बिन धोखा खाओगे, सत्संग बिन धोखा खाओगे, सत्संग बिन धोखा खाओगे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर
कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, भजन करो दरियाओ, विघट बिन ओ बिन धोखा खाओगे, विघट बिन धोखा खाओगे। हाथ जोड़ करके विचार करने लगी कि